बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो फार्माकोलॉजी के कुछ और एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। आइए स्टार्ट लेते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज प्रिमाक्विन। प्रिमाक्विन जो है ना, ये हमारे साथ एक एंटी मलेरिया ड्रग है जो कि हम अगेंस्ट मलेरिया यूज कर देते हैं, ठीक है, ताकि मलेरिया का जो बॉडी में इन्फेक्शन काज करना है या मलेरिया काज होती है हमारी बॉडी में तो उसको रोकते हम। तो उसके लिए एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसको हम प्रिमाक्विन कहते हैं। प्रिमाक्विन जो है ना, ये हमारे साथ किस चीज़ को इनहिबिट कर देती है, तो शुजेंटिसाइड जो टिश्यूज़ होते हैं उसको ये इनहिबिट कर देती है और इसके ज़रिए से हमारे ब्लड में जो मलेरिया होती है उसको रोक देती है, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज द मोस्ट सुटेबल ड्रग टू ट्रीट माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। जो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल ड्रग कौन सा है? डॉक्सीसाइक्लिन है। कौन सा ड्रग है? डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग है, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज यूजुअली डैश डे थेरेपी। जो मलेरिया होती है तो उसको हम क्लोरोक्विन जो क्लासेस ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग है, जो क्लास ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग है, तो वो ड्रग जो कि क्लोरोक्विन है, तो उसके ज़रिए से हम अगर मलेरिया को ट्रीट करना चाहिए तो उसके ज़रिए से हम कितने दिनों में मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 3 डेज से यानी 3 डेज के दरमियान जो है ना वो क्या हो सकती है, मलेरिया की इन्फेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो 3 डेज में हमारे साथ क्लोरोक्विन जो है ना ये एक ऐसा ड्रग है जो कि थेरेपी ऑफ मलेरिया विद इन 3 डेज कर देती है। Which of the following antibiotics contain a beta lactam ring? जितने भी सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स है ना, हमारे एंटीबायोटिक्स में जितनी भी सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स है यानी बैक्टीरिया की जितनी भी सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है उन सारों की केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होगा, क्योंकि जिसमें भी बीटा लैक्टम रिंग होता है तो वो हमारे साथ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो अब कुछ ड्रग के नाम दिए गए हैं जो कि पेंसिलिन है। पेंसिलिन भी सेल वॉल इनहिबिटर है, सेफालोस्पोरिन भी सेल वॉल इनहिबिटर है, कार्बापेनिन मोनो बैक्टम भी हमारे साथ सेल वॉल इनहिबिटर है। तो ये चारों जितनी भी ड्रग्स है ये हमारे साथ क्या है, बीटा लैक्टम रिंग इसके केमिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिमेटेरिन एंड सल्फाडॉक्सिन। सल्फाडॉक्सिन एंड पिमेटेरिन का कम्बिनेशन जो है ना वो किस ड्रग को बना देती है, ठीक है। तो वो हमारे साथ पेंसिडर्स है। पेंसिडर्स जो है ना ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है, ठीक है, और ये जो है ना ये कम्बिनेशन ऑफ पिमेटेरिन एंड सल्फाडॉक्सिन से बना हुआ होता है जो कि मलेरिया को ट्रीट कर देती है। नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट एंटी मलेरियल आर बिटर इन टेस्ट। ज़्यादातर जो एंटी मलेरिया ड्रग्स होते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, बहुत ही बदमज़ा सा टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम जब गिवन करते हैं किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को, तो ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं जूस या मिल्क के साथ इसको दिया करें, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना वो सही नहीं होता। इमिटेरिन इज़ अवेलेबल एज इंजेक्शन कंटेंट। इमिटेरिन जो है ना ये हमारे साथ एमेटिक से निकला हुआ वर्ड है, यानी इमिटेरिन इमिटेड से, ठीक है। इसका जो नेम है वो एमेटिक से निकला हुआ वर्ड है। ये एंटी प्रोटोजोल एज एंटी प्रोटोजोल भी हम यूज़ कर सकते हैं, वोमिटिंग को इंड्यूस भी इसके ज़रिए से कर सकते हैं, और इसकी जो नेम का प्रॉपर्टी है तो वो एमेटिक से निकला हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इमिटेरिन। तो इसके लिए जो सुटेबल जो अवेलेबल इंजेक्शन फॉर्म में जो ड्रग है तो उसका डोज हमारे साथ क्या है 65 mg बाय 100 ml है। एक्चुअली उसका जो इंजेक्शन कंटेनिंग जो अवेलेबल ड्रग है या डोज है तो वो 100 mg है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट MCQs है तो वो क्या है, बेस्ट चॉइस जो है ना वो 65 बाय 1 ml है, ठीक है, क्योंकि बाकी के साथ जो 5 ml है, 10 ml है या 100 ml है ये फिर सूटेबल नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे 65 mg बाय ml।
डाइलुक्सानेटेड फुराइड है तो ये हमारे साथ ज़्यादातर एक्टिव होती है अगेंस्ट अमीबा। जब इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट कर दे तो उसके खिलाफ ये एक्टिव ड्रग होती है, ठीक है। और ये हमारे साथ एक मोनोथेरापी है, ठीक है, यानी एक ड्रग को हम यूज़ कर देते हैं अमीबा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर ये एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक अमीबा होती है इंटेस्टाइन में, तो उस दौरान भी हम दे सकते हैं। तो इसका जो ड्रग होता है तो वो क्या है, ल्यूमिनल एमेबिसाइड्स होते हैं, यानी अमीबा को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट MCQ है 1 लीटर ऑफ सेलाइन ड्रिप। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सेलाइन ड्रिप जो है ना वो हम किस ड्रग के साथ देते हैं ताकि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो हमारे साथ उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है या जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स हो सकती है, तो उसको हम कम कर दें या उसको हम ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि किसी को नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज ना हो जाए, यानी किडनी टॉक्सिसिटी काज ना हो जाए। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए हम एम्फोटेरिसिन बी के साथ 1 लीटर ऑफ सेलाइन दे देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम 1 लीटर सेलाइन ड्रिप लगाते हैं, फिर उसके बाद हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं ताकि इसका जो कम्बिनेशन है वो हो जाए, और जब ये कंबाइन होती है तो ये ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है और इसके दौरान ये इसकी जो एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू किडनी, तो ये फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज नहीं करती, ठीक है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, इस वजह से इसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए फिर सेलाइन ड्रिप के साथ देते हैं। यहाँ पे एक मैथ्स का MCQ सॉल्व कर लेके 1 लीटर जो है ना ये हमारे साथ इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, तो ये भी मैथ्स में आ सकते हैं, याद रखें। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीस या जो साइटोमेगालो वायरस होता है, साइटोमेगालो वायरस भी एक क्लास आपको हर्पीस होता है, ठीक है। जो हर्पीस इन्फेक्शन होते हैं तो इसका एक क्लास हमारे साथ साइटोमेगालो वायरस भी है। इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोगों को याद हो तो वायरस का जो एंटीवायरल इन्फेक्शन, जो एंटीवायरल ड्रग इफेक्टिंग वायरस होता है या जो एंटीवायरल ड्रग्स है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि एसाइक्लोविर जो है ना ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हम हर्पीस के अगेंस्ट या साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following drug may cause reversible gynecomastia? Gynecomastia किस चीज़ को कहते हैं, जब enlargement of breast हो जाए इन मेल में, ठीक है, abnormal enlargement of breast हो जाए मेल में, तो उसको हम gynecomastia कह सकते हैं। तो ये किस ड्रग के ज़्यादातर हो सकती है, तो अगर आप लोगों ने जो ड्रग इफेक्टिंग GI ट्रैक है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फिरिनिजिफिन है, फिरिनिजिफिन जो है ना ये एक ऐसी ड्रग है जो कि हम ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए यूज़ कर देते हैं, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारे साथ एक रिवर्सिबल गाइनोकेमिस्ट्रिशिया काज कर सकती है। दे शुड बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SA बैक्टीरियमिया, यानी जो स्टेफाइलोकोकस एरोसिस बैक्टीरियमिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो एमिकिसिन जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा ड्रग है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन के लिए हम ज़्यादातर यूज़ कर देते हैं। ज़्यादातर हम जो वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया का, तो उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं एमिकिसिन। तो ये आप लोगों ने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। बाकी जो लिंजुलेट्स है या विनकोमाइसिन या डिक्सोसाइक्लिन है तो ये सारे भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, लेकिन यानी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ये जो एमिकिसिन है ये हम स्पेशली यूज़ कर देते हैं स्टेफाइलोकोकस एरोसिस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ड्रग दैट फॉर्म अ फिजिकल बैरियर टू HCl एंड पेप्सिन, वो कौन सा ड्रग है जो कि फिजिकल बैरियर यानी म्यूकोजा को क्या कर देती है, म्यूकोजा को बना देती है ताकि हमारे स्टमक को HCl एंड पेप्सिन से बचा सके, ठीक है। तो वो हमारे साथ हमने पढ़ा कि हमने जो GI में पढ़ा है, GI सिस्टम के जो ड्रग है तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो म्यूकोजल बैरियर को प्रोटेक्ट कर देती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर देती है थ्रू म्यूकोजा के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं बिस्मथ सल्फेट्स। बिस्मथ सल्फेट्स जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर देती है एक वॉल के ज़रिए, एक म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए से, ठीक है। विच ड्रग इज़ एन एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका एनालॉग क्या है, ये हमारे साथ इसका एनालॉग है मिज़ोप्रोस्टोल। ये वो ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन का ड्रग है तो उसका एनालॉग कौन सा है, मिज़ोप्रोस्टोल है, और ये
कंट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल काज कर देती है, यानी ये हमारे यूटेराइन को कंट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कंट्रा इंडिकेट किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बीटा लैक्टम एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स शोज, जो बीटा लैक्टम और अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम अगर कंबाइनली दे दें तो ये हमारे साथ किस रिजल्ट को या किस इंटरेक्शन को काज कर देती है। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ काज कर देती है साइनर्जिज्म को। साइनर्जिज्म मतलब ये है कि ये एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को कंबाइनली अगर दे दे तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है वो और भी बढ़ा देता है, डबल कर देता है। एंटागोनिज्म का मतलब ये है कि ये एक दूसरे का इफेक्ट जो अपना इफेक्ट है वो भी स्लो कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चूज द ड्रग दैट काज कंस्टिपेशन। अब वो कौन सा ड्रग है जो कि कंस्टिपेशन काज कर देती है। तो अगर आप लोगों ने कंस्टिपेशन के ड्रग्स में पढ़ा होगा तो सॉरी एंटी डायरिया, जो डायरिया के ड्रग होते हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये हम डायरिया के दौरान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये स्टूल को हार्ड कर देती है, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये कंस्टिपेशन को काज कर देती है और ड्यूरिंग डायरिया ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे साथ ताकि डायरिया को रोक दे। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये हमारे साथ किस चीज़ को काज कर देती है? ये काज कर देती है डायरिया को। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना ये ज़्यादातर हम कंबाइन ले देते हैं ताकि जो सिस्टम है वो नॉर्मल रहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटी एमेटिक एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो है ना ये हमारे साथ एंटी एमेटिक्स है, यानी हम वोमिटिंग के खिलाफ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि वोमिटिंग नाजिया वगैरह को स्टॉप कर दे। लेकिन एक ऐसा ड्रग है जो कि वो हमारे साथ एंटी एमेटिक्स में नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने एंटी एमेटिक्स ड्रग्स पढ़े होंगे तो उसमें हमारे साथ मीटोक्लोप्रामाइड्स भी आते हैं, ऑन्डास्टेरोन्स भी आते हैं एंड एपोमॉर्फिन भी आते हैं, एपोमॉर्फिन भी आते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्रोमाजीन है तो ये हमारे साथ एक साइकाट्रिक का ड्रग होता है, यानी एंटी साइकेट्रिक हम ज़्यादातर इसको यूज़ कर देते हैं, तो ये हमारे साथ एंटी एमेटिक ड्रग में नहीं आता। द डोज ऑफ मेबेंडाजोल, जो मेबेंडाजोल होता है तो ये कौन सा डोज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं राउंड वर्म को ख़त्म करने के लिए या हॉक वर्म्स को ख़त्म करने के लिए। जो कि बॉडी में राउंड वर्म या हॉक वर्म्स हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जो मेबेंडाजोल ड्रग यूज़ करते हैं तो उसका कितना डोज हम बीडी में यूज़ करते हैं, यानी विदिन 3 डेज इसको ख़त्म करना है, बीडी में डोज देना है मेबेंडाजोल का और ये ख़त्म कर देती है राउंड वर्म एंड हॉक वर्म्स को। लेकिन इसका डोज कितना है? ठीक है, बीडी का क्या मतलब है, यानी ट्वाइस अ डे देना है। ठीक है, तो इसका डोज कितना है? तो इसका जो डोज है वो रिकमेंडेड डोज हमारे साथ क्या है, 100 mg है, यानी बीडी में आपने 100 mg देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इस्टरप्रो ड्रग ऑफ एसाइक्लोविर। अगर एसाइक्लोविर का आप लोगों ने जो प्रो ड्रग पढ़ा होगा जो कि एंटीवायरल में मौजूद है तो वो हमारे साथ वाल एसोक्रोविल है। आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। फ्लोरोक्वाइनोलिन जो है ना ये हमारे साथ स्टूडेंट्स ये जो फ्लोरोक्वाइनोलोन्स है तो ये हमारे साथ ज़्यादातर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, यानी बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को रोक देती है, उसको इनहिबिट कर देती है, सिवियर टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर देती है। जैसे कि हमारे साथ सिनोसाइटिस हो गया, नमोनिया इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता गया तो उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं, इन्हें डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देती है और बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देती है। इसी तरह से ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।